हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, एक बार एक बच्चा भागा भागा अपने टीचर के पास पहुंचा और बोला, सर मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है, तो क्या आप मुझे बताओगे कि मुझे उसके लिए क्या करना होगा? हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम कल आ जाना, मैं तुम्हें सफलता का सीक्रेट फॉर्मूला बताऊंगा। अब ये सुनकर लड़का हंसी खुशी अपने घर चला गया और अगले ही दिन फिर से गुरुजी के पास पहुंचा। लेकिन इस बार भी गुरुजी ने वही सेम जवाब दिया कि बेटा तुम कल सुबह आना, मैं तुम्हें पक्का सफलता हासिल करने का सीक्रेट बताऊंगा। अब गुरुजी की ये बात सुनकर लड़का थोड़ा उदास हुआ और घर चला गया और वादे के मुताबिक वो अगले ही दिन गुरुजी के पास फिर से आया। मगर आज के दिन भी फिर से गुरुजी ने वही जवाब दिया कि बेटा तुम कल आ जाना, मैं तुम्हें पक्का सफलता का एक अनमोल रहस्य बताऊंगा। मगर आज लड़के का सब्र का बांध टूट गया। उसने जीत पकड़ ली कि जब तक वो सफलता पाने का गुरु मंत्र गुरुजी से जान नहीं लेता, तब तक वो घर वापस नहीं जाएगा। अब बच्चे की ऐसी जीत देखकर गुरुजी उसे जंगल में लेकर गए और बातों बातों में लड़के से पूछा कि उसे तैरना आता है या नहीं। तो लड़के ने तुरंत ही बताया कि जी नहीं गुरुजी, मुझे तैरना नहीं आता, उल्टा मुझे तो पानी से बहुत ही डर लगता है। अब इतना सुनते ही गुरुजी ने पास में बह रही नदी में लड़के को धक्का दे दिया और खुद किनारे पे खड़े हो गए। अब बेचारा लड़का नदी के गहरे पानी में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारने लगा और काफी देर तक जद्दोजहद करने के बाद लड़के ने किसी तरह से अपने आप को बचा ही लिया और नदी से बाहर निकलते ही उसने गुस्से से गुरुजी से पूछा कि हे गुरुजी, आपने मुझ बेचारे लड़के को क्यों इस बहती हुई नदी में फेंका? तो गुरुजी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम तो बोले थे ना कि तुम्हें तो तैरना नहीं आता और नदी के पानी से भी तुम्हें डर लगता है, तो तुम अब मुझे ये बताओ कि तुमने अपने आप को कैसे बचा लिया? गुरुजी, जब आपने अचानक से मुझे धक्का दिया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मैं तुरंत ही नदी के गहरे पानी में इधर उधर हाथ पैर मारने लगा और इसी तरह से तैरना ना आने के बावजूद भी मैंने अपने आप को किसी तरह से बचा ही लिया। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, क्योंकि तुम्हारे अंदर जिंदा रहने का बर्निंग डिजायर मौजूद था, जिसके कारण ही तुम अपने आप को बचाने के लिए तैरना ना आने के बावजूद भी अपनी जी जान से पानी में हाथ पैर मारते ही रहे, जब तक कि तुम्हें नदी से बाहर आने की सफलता मिल नहीं गई। और यही है तुम्हारी सफलता का अनमोल रहस्य और स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर अपनी सफलता पाने का स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होगा, तो तब तुम इस दुनिया की सारी लिमिटेशन के परे जाकर भी अपनी मनचाही सफलता हासिल कर ही लोगे। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर ये स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होगा, तो तुम किसी भी तरह से अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कैसे भी करके ढूंढ ही निकालोगे, वरना तो दुनिया भर के रिसोर्सेज होने के बावजूद भी तुम कभी भी अपनी मंजिल के करीब तक पहुंच नहीं पाओगे। और दोस्तों, अपने गुरुजी का यही प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए ये लड़का बना अपने समय का दुनिया का सबसे अमीर इंसान एंड्रू कार्नेगी, जो ठीक से अपनी शुरुआती शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाए थे। यहाँ तक कि उनके पास तो खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं मौजूद था, मगर फिर भी अपने स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर के दम पे उन्होंने पैसों का ढेर लगा दिया था। जबकि वहीं उनकी उम्र के दुनिया के बाकी बच्चों के पास बड़ी बड़ी कॉलेज डिग्रियां थी और दुनिया भर के रिसोर्सेज तो बहुत थे, मगर उनके अंदर सफलता पाने का स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर नहीं था। यही वजह है कि वो लोग कभी भी एंड्रू कार्नेगी की तरह ही दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन ही नहीं पाए। इसलिए दोस्तों, अमीर और सफल बनना है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर तो चाहिए ही चाहिए होगा, वरना जिंदगी में कभी भी सफलता आपको मिल ही नहीं पाएगी। कड़वी बात है, मगर यही सच्चाई है दोस्तों। वहीं अगली गलती आपको ये देखनी होगी कि अगर समय रहते अगर आपने अपने सामने खड़ी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया, तो आप कभी भी एक अमीर एंड सफल इंसान बन ही नहीं पाओगे। जैसे कि अगर 1990 में अगर आपने या आपके परिवार ने MRF कंपनी में सिर्फ 2000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते, तो वो आज 20 साल के बाद करीब करीब 130 करोड़ रुपए के आसपास बन जाते। मगर चलो मान लो कि अगर आपके परिवार के पास 30 साल पहले 2000 रुपए नहीं थे, तो चलो 1000 रुपए तो होते। तो अगर वो 30 साल पहले MRF कंपनी में सिर्फ 1000 रुपए भी इन्वेस्ट करके रख देते, तो वो आज 65 करोड़ रुपए बन जाते। चलो अगर वो भी नहीं तो सिर्फ 100 रुपए भी अगर आपने इन्वेस्ट कर दिए होते, तो वो भी आज आपको 30 साल के बाद 7 करोड़ रुपए का रिटर्न कमा करके देता। चलो अब 100 रुपए भी ना सही, लेकिन अगर आपने उस समय पे केवल 10 रुपए भी इन्वेस्ट कर दिए होते, तो वो भी आज आपको 7 लाख रुपए का रिटर्न उपलब्ध करवाता।
अब 30 साल पहले 10 रुपए जैसी छोटी रकम तो हम सबके पास थी। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं था कि सिर्फ एमआरएफ कंपनी ने ही इतना बड़ा रिटर्न उपलब्ध करवाया है। एक्चुअली में इन्फोसिस, आइसर मोटर, हीरो होंडा और विप्रो जैसी कई सारी कंपनियों ने भी पिछले 30 से 40 साल में अपने इन्वेस्टरों को कुछ इसी तरह से भारी मात्रा में प्रॉफिट उपलब्ध करवाया है। मगर उस जमाने में ज्यादातर लोगों के पास इन्वेस्टमेंट की सही नॉलेज ना होने की वजह से हमारे पूर्वजों ने ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था। मगर दोस्तों, आज आप भी ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि आज 5paisa.com आपके लिए ऐसी ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। 5paisa.com एक फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्काउंट ब्रोकर कंपनी है, जहां पे आप इंटरनेशनल लेवल पे सेफ एंड सिक्योर तरीके से बहुत ही आसानी से ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड एंड गोल्ड इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आप 5 मिनट में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट फ्री में ही ओपन करके घर बैठे ही अपनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आज ही स्टार्ट कर सकते हो। बस आप 5paisa मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर और ईमेल डिटेल डालें और दोनों को वेरीफाई करें, फिर पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ मेंशन करके फटाफट वेरीफाई कर दे और फिर बैंक डिटेल्स जैसे कि अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड की इंफॉर्मेशन भरे और वेरीफाई करे। जिसके बाद पर्सनल डिटेल जैसे कि ऑक्यूपेशन, बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करे और बस डॉक्यूमेंट अपलोड करके ई साइन कर दे और ऐसे ही 5 मिनट में आपका अकाउंट बन जाएगा। और अभी अकाउंट बनाने पर आपको 0% ब्रोकरेज, नो एनुअल अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज और अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ रिसर्च टूल जैसे बेहतरीन सुविधा भी मिल जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि यूज कोड ऑफर 250 कोड का इस्तेमाल करने पर आपको 250 रुपीज अभी अपने अकाउंट में मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत आज से ही कर सकते हो। यानी कि 100% पेपरलेस और हसल फ्री होकर अपना अकाउंट ओपन करें और डाइवर्सिफाइड तरीके से ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स, गोल्ड, करेंसी एंड कमोडिटी जैसी हर तरह की इन्वेस्टमेंट एक ही अकाउंट से करना स्टार्ट कीजिए। और इसी बेहतरीन यूएसपी की वजह से ही आज 12 लाख ग्राहक 5paisa के साथ जुड़ चुके हैं। तो अगर आप भी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और 5paisa के साथ आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग की सेफ एंड सिक्योर जर्नी को स्टार्ट कीजिए, जो आपके भविष्य को डेफिनेटली ब्राइट एंड सिक्योर बनाएगा। अब दोस्तों, एक बार अर्कत, जो कि बेबीलोन का सबसे रिचेस्ट इंसान था, उसके पास एक लड़का पैसे उधार मांगने आया। लेकिन जब उससे पैसे उधार मांगने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि सर, जो मैं काम करता हूँ उससे मेरे घर के खर्चे भी पूरे नहीं होते। यही वजह है कि मैं दिन ब दिन उधार के कर्जे में ही डूबता चला जा रहा हूँ। अगर आप मुझे थोड़े पैसे दे देते तो मैं अपने सर से थोड़ा कर्जा कम कर लूंगा। दोस्त, मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छे से समझ गया। देखो दोस्त, तुम्हारे जीवन की मुसीबतें लोगों से पैसे उधार मांगने से खत्म नहीं होने वाली, बल्कि दोस्त तुम्हें अपनी इनकम बढ़ाने के लिए अपनी स्किल एंड काबिलियत को बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि दोस्त, कुछ साल पहले मेरी हालत भी तुम्हारे जैसी ही थी। मैं भी दिन रात मेहनत तो करता था, मगर फिर भी महीने के अंत में मुझे पैसों के लिए दर दर भटकना पड़ता था। तभी से मैंने पैसे कमाने के लिए हाई इनकम स्किल को सीखना स्टार्ट किया और अपनी काबिलियत को बढ़ाया, जिससे कि कुछ ही समय में मेरे पास इतने पैसे आने लगे कि आज मैं इस बेबीलोन सिटी का सबसे अमीर इंसान बन गया हूँ। लेकिन अगर मैंने भी उस दिन से अपनी हाई इनकम स्किल को सीखने के बजाय सिर्फ पाई पैसे बचाने पे ही अपना समय बर्बाद कर देता तो मैं आज भी शहर की गलियों में एक एक रुपए के लिए ठोकरें ही खाते हुए नजर आता। और यही है हमारी तीसरी गलती दोस्तों, जो ये कहती है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग हाई इनकम स्किल को कभी सीखने की कोशिश ही नहीं करते। यही वजह है कि वो जीवन भर पैसों के लिए दर दर भटकते ही रहते हैं। लेकिन वहीं अगर आपने सिर्फ एक बार ही अगर हाई इनकम स्किल को सीख लिया ना, तो आपके पास इतने पैसे आएंगे कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। वहीं अब अगली हैबिट है कंपटीशन वर्सेस क्रिएटिव माइंडसेट। जैसे कि अगर आप देखोगे तो उबर आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, जिसकी वैल्यूएशन 60 बिलियन से भी ज्यादा है। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट उबर के फाउंडर ट्रेविस ने बहुत ही कम समय में अचीव किया है, क्योंकि ट्रेविस ने बाकी लोगों की तरह कंपटीशन करने के बजाय अपने क्रिएटिव माइंडसेट से एक ऐसी नई और यूनिक इंडस्ट्री बना डाली जिसका मार्केट में कोई कंपटीशन ही नहीं था। क्योंकि दुनिया के बाकी हजारों करोड़ों लोग सालों से टैक्सी तो चला रहे थे और उनके कंपटीशन में लोग नई टैक्सी सर्विसेज भी खोले जा रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन तो जम के बढ़ रहा था। लेकिन जो एक्चुअली में कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम थी उसे तो कोई देख ही नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे सब लोग क्रिएटिवली सोचने के बजाय बस अंधाधुन कंपटीशन में ही लगे हुए थे।
मगर इसी बीच में ट्रेविस ने अपना क्रिएटिव माइंड का इस्तेमाल किया और कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जिसका इस्तेमाल करके कस्टमर बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से टैक्सी को एक बटन दबाकर अपने पास आसानी से बुला सकता है, जिसके लिए ट्रेविस को ना टैक्सी खरीदनी पड़ी और ना ही कस्टमर को ढूंढने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हजारों करोड़ों की तादाद में कस्टमर और टैक्सी ड्राइवर तो ऑलरेडी थे ही। इसीलिए उन्होंने बस टेक्नोलॉजी की मदद से बस उन दोनों को कनेक्ट कर दिया और एक ही झटके में अपने क्रिएटिव माइंडसेट से करोड़ों अरबों डॉलर का एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर दिया। ठीक इसी तरह दोस्तों, आज आप भी इस दुनिया में हजारों तरीकों से अनगिनत पैसे कमा सकते हो, मगर पैसे कमाने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव माइंडसेट से बाहर निकलकर एक क्रिएटिव माइंडसेट को अडॉप्ट करना होगा। तभी आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता को हासिल कर पाओगी, क्योंकि बचपन से हमारी फैमिली एंड सोसाइटी तो हमें बस कंपटीशन ही करना सिखाती है, जैसे कि स्कूल में मार्क्स के लिए, फिर जॉब के लिए और आखिर में पैसे कमाने के लिए। इन शॉर्ट, बचपन से ही हमारे माइंड में कंपटीशन का भूत सवार कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ही धीरे धीरे हमारा क्रिएटिव माइंडसेट खत्म ही हो जाता है, जिसकी वजह से ही हमारे सामने पड़ी ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी भी हम देख नहीं पाते, जो एक्चुअली में आपको भी ट्रेविस की तरह ही एक ब्रिलियंट लेवल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल सक्सेस दिला सकती है। मगर ये तभी पॉसिबल होगा जब आप कंपटीशन के बजाय क्रिएटिव माइंडसेट को अडॉप्ट करने की हैबिट डालोगे तब। तो दोस्तों, मेरा काम था आपको सच्चाई बताना। अब आगे कौन सा एक्शन लेना है वो अब आपको डिसाइड करना है। और अगर आपको रीच एंड क्रिएटिव माइंडसेट को और भी डीपली स्टडी करना है तो इन किताबों की लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।